हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आई एम यूपी सिंह फ्रॉम यूपी इंस्टीट्यूट। चलिए आज यहाँ पर कुछ बात कर रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश की। क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप मोटी मोटी किताब पढ़ते हो तो मोटी मोटी किताबें से नहीं, आपकी नॉलेज से इंग्लिश बोली जाती है। वोकैब तैयार करना होगा जिसके जरिए आप अंग्रेजी को बेहतर बनाओगे, है ना। तो चलो मैं आपके बीच में कुछ बेसिक चीज़ भी आज बात कर लेता हूँ। जैसा एज यू नो दैट कि आप यहाँ पर थोड़ा सा बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बेहतरीन चीज़ें को हम लोग समझेंगे और बहुत अलग और डिफरेंट तरीके से। ऐसा नहीं कि आप जैसे पढ़ते आ रहे हो उस तरीक़ा से। आप इस चीज़ को सब कोई जानते हो। इसको क्या बोलते हैं? देयर बोलते हैं। व्हाट देयर? अब इसका मीनिंग क्या होता है आप सब लोगों ने जानते हो, बट इसका इस्तेमाल जो है करने का तरीका जो है अलग होगी। देयर का हिंदी मीनिंग क्या होता है भाई? तो वहाँ होता है। क्या होता है? वहाँ होता है, राइट। लेकिन इसका एक और जगह पे यूज करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे देयर का एक जगह पे और कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। रे बाबू, इंट्रोडक्टरी के मतलब क्या हुआ? पहचान, परिचयात्मक कह सकते हैं, ठीक है। परिचय देने वाला सब्जेक्ट को बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। समझ गया? हम लोग को क्या करता है? देयर परिचय देता है। ऐसे वहाँ होता है इसका हिंदी मीनिंग, बट हमको देयर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, परिचय देने के रूप में। तो बस हमारे साथ देखो अब यहाँ पर देखो, जैसा कि आप मान लो हम बोल दिया यहाँ पर आपको कि लड़का, ठीक है। लड़का की इंग्लिश क्या बनाओगे? तो बॉय बना दोगे, बॉय, राइट। लेकिन यहाँ पर किसी ने कह देता है कि लड़का है, तब इसको कैसे बनाओगे? लड़का है तो बॉय इज, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आप बोलते हो एक और सेंटेंस कि एक लड़का है, तब इसको क्या बनाओगे? ए बॉय और यहाँ इज कर दोगे ना, तो दैट इज रॉन्ग। अरे भाई तो गलत हो गया। अब चलो यहाँ पर समझेंगे कि गलत कैसे हुआ, है ना। इंग्लिश ऐसे नहीं बनता है तो कैसे बनता है अभी देखेंगे। चलो समझेंगे फटाफट से हम लोग। तो यहाँ पे देखो इंग्लिश ऐसे नहीं बनता है तो कैसे बनता है रे बाबू? आप यहाँ पर देयर का इस्तेमाल देख रहे हैं कि इसका हिंदी मीनिंग वहाँ होता है, बट वहाँ नहीं। इसका इस्तेमाल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। चलो यहाँ पर देखेंगे, हमने एक लड़का भी लिखा था ना। एक लड़का है तो इसका सही जवाब होगा देयर इज अ बॉय। इज द राइट आंसर। लेकिन इस चीज़ को हम लोग समझेंगे बहुत अच्छा से और बहुत डिफरेंट तरीक़ा से समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें आप लोगों को, तो इंग्लिश कैसे बनता है? इंग्लिश बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है रे बाबू, ध्यान देना। इंग्लिश कैसे बनता है? पहले सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए, तीनों मिलकर के इंग्लिश बनता है। तो हमको इंग्लिश बनाने के लिए, इंग्लिश को सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट तो दिया ही नहीं था, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है। देखो मान लो एक लड़का है, एक लड़का में सब्जेक्ट दिया है क्या? नहीं ना। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? देयर का इस्तेमाल करते हैं। देयर इज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। यह जो है परिचयात्मक कर्ता का रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कब? जहाँ पे सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट संक्षिप्त हो, तब जाकर देयर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। लेकिन देयर का इस्तेमाल सिर्फ इज के साथ नहीं, बहुत सारी चीज़ों के साथ इस्तेमाल करेंगे हम लोग। यहाँ पे इसका बन जाएगा देयर इज अ बॉय, राइट। चलो अब यहाँ पे समझेंगे देयर का इस्तेमाल बेहतरीन तरीका से और बेहतर स्ट्रक्चर लेकर के, ताकि आप और गजब का स्ट्रक्चर देख पाओगे। चलो मैं सबसे पहले यहाँ पर दे देता हूँ आपको स्ट्रक्चर जो है बहुत भयानक। आप ध्यान में रखेंगे इस स्ट्रक्चर को कि देयर प्लस, आप ध्यान देना, देयर प्लस इसमें आप कह सकते हैं इज भी, ठीक है। इज का मतलब क्या होता है? इज और आर भी कह सकते हैं, इज और आर, इन दोनों का मतलब क्या होता है के लिए भी और हो के लिए भी। अब यहाँ पे बात कर लेते तो वाज भी होता है रे भैया, और वर भी होता है, वाज भी होता है और वर भी होता है। तो किसके लिए होगा? था, थी, थे के लिए होता है रे बाबू, ठीक है। इसी तरीका से आगे आप देखो बहुत सारा स्ट्रक्चर दे रहा हूँ इसमें, एक साथ में पूरा कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा आपका यहीं पे देयर। इसके बाद जो है आप देयर को कभी भूलोगे नहीं और कभी छोड़ोगे भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे कि आपको विल बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। देयर के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे तो सेंस का होगा का सेंस आएगा। अब इसके बाद भी देखते हैं हम इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे। तो MUST मस्ट बी का, और मस्ट बी के साथ ही हम क्या कर सकते हैं रे बाबू? शुड, SHOULD शुड बी का प्रयोग
कर सकते हैं। मस्ट के मतलब क्या होता है? चाहिए। शुड का मतलब भी क्या होता है? चाहिए। तो मस्ट बी और शुड बी का मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? चाहिए। अब इसको समझेंगे कि कैसे। अभी बहुत सारा दे रहा हूँ, आप देखो पूरा देयर जो है एक वीडियो में खत्म। आज के बाद दोबारा आपको देयर की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। शुड बी के साथ में आगे है शुड हैव बी, यहाँ पर कह सकते हैं, और मस्ट हैव बीन कह सकते हैं। SHOULD शुड, और हैव बीन कहेंगे शुड हैव बीन, राइट। इस तरीक़ा से मस्ट MUST मस्ट हैव, और बीन कह सकते हैं। मस्ट हैव बीन और शुड हैव बीन, तो इसके साथ क्या होगा रे बाबू? होना चाहिए। जब होना चाहिए रहेगा तो मस्ट हैव बीन लगाएंगे और शुड हैव बीन लगाएंगे। इसी तरीक़ा से आगे देख लेते हैं। हमको एक और सेंटेंस जो लिखेंगे कुड बी, COULD कुड, और इसको पढ़ते हैं बी। कुड बी का मतलब क्या होता है? हो सकता, हो सकता है, हो सकता है। अब देखो इतने सारे जो है हमारे साथ वर्ब के साथ जो है देयर का इस्तेमाल हम करेंगे, देयर का इस्तेमाल हम करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। चलो इसके साथ में आगे हम लोग समझ लेंगे कि और क्या मिलेगा हमको। इसके साथ देयर प्लस क्या लिखना है? इतने सारे वर्ड को। अब यहाँ पर ध्यान देना कि देयर इज किसके साथ? जब है हूँ रहेगा तब, यानी प्रेजेंट रहेगा, पास्ट रहेगा तो वाज वर्ग का, और यहाँ पे होगा होगी आएगा तो भी आप लगा सकते हैं विल बी। देन आफ्टर आप यहाँ पर आप क्या लगाओगे? तो ए और एन का इस्तेमाल होता है, ए और एन का इस्तेमाल होता है। और ये किसके पहले होगा? तो नाउन के पहले होगा। ये नाउन, और नाउन जब रहेगी तो नाउन सिंगुलर रहेगा तभी जाकर ए और एन लगाएंगे। सिंगुलर माने एस, समझ रहे हो ना? सिंगुलर नंबर रहेगा तब ए और एन का उपयोग होगा, और नहीं तो प्लूरल के साथ ए और एन का उपयोग नहीं होता है। नाउन के बाद जो है आप यहाँ पे अदर वर्ड जोड़ सकते हो। अदर वर्ड के मतलब होता है OW के मतलब अदर वर्ड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि देयर के साथ इतने सारे वर्ब के साथ इसके बाद आपको ए एन का इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू नाउन। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, या अदर वर्ड कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं अदर वर्ड लगाना है हमें। तो चलो इस तरीक़ा से आपको जो है स्क्रीनशॉट पहले ले लेंगे इसको, इसके बाद हम लोग चलेंगे और इसका कुछ सोल्यूशन भी देखेंगे। तो गाइज यहाँ तक हम लोग देख चुके कि देयर का प्रयोग करेंगे। देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, एक लड़का है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? चलो एक लड़का है, तो एक लड़का है, एक लड़का है। चलो मैं नीचे कर रहा हूँ थोड़ी कैमरा को, शायद नहीं दिख रहा है। चलो एक लड़का है, तो इसमें हमको क्या लगाना है? पहले यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट इसमें है, पता नहीं चल रहा है, सब्जेक्ट संक्षिप्त है नहीं है, तब हमको क्या करना है? तो देयर का प्रयोग करना है, देयर का प्रयोग करना है, देयर। और यहाँ पे देख रहे कि है, तो देयर है के लिए क्या लगाएंगे? इज, देयर इज। अब यहाँ पे देखते हैं बॉय, क्या है हमारे साथ? नाउन बॉय है, और बॉय एक सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो क्या लगेगा? ए और एन का इस्तेमाल करना है हमको। तो यानी कि ए लिखेंगे और फिर इसके बाद बोलता है नाउन। नाउन में क्या है भाई? तो बॉय, तो BOY। देयर इज अ बॉय, एक लड़का है। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। एक बाघ था, देयर वाज अ टाइगर। ठीक है, देयर वाज अ टाइगर। पानी था, देयर वाज वाटर। इस तरीका से आप बोल सकते हो। वहाँ पानी था, देयर वाज वाटर देयर। यानी आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी दे दूँ तो आप बेहतरीन समझोगे। वहाँ पानी था, वहाँ पानी था। अब इसे हमको कैसे बनाना है? चलो इसे हमें छोड़ करके अभी हमको क्या, पानी था कैसे बनेगा? पहले उसको बनाएंगे देयर वाज वाटर, WT वाटर। कहाँ था? वहाँ था, यानी कि वहाँ का इंग्लिश हमको देयर लास्ट में लगाना होगा। इस तरीका से देयर वाज वाटर देयर। ओके, चलो इस तरीका से आगे भी आप बना सकते हो कि वहाँ एक लड़का होगा, वहाँ एक लड़का होगा, तो देयर विल बी अ बॉय देयर, वहाँ एक लड़का होगा। या फिर वहाँ एक लड़का होना चाहिए, तो देयर मस्ट बी अ बॉय देयर, वहाँ एक लड़का होना चाहिए। यहाँ एक लड़का होना चाहिए, तो देयर शुड बी, यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, देयर शुड बी बॉय, देयर शुड बी अ बॉय हियर, यहाँ एक लड़का होना चाहिए। तो आप इस तरीक़ा से सभी में इस्तेमाल कर सकते हैं। है, हो, था, थी, थे, होगा के साथ, चाहिए के लिए होना चाहिए, और हो सकता है, सभी के लिए इस्तेमाल आप एक स्ट्रक्चर से कर सकते हो। तो आई होप गाइज कि आप इस चीज़ को समझ गए हैं। तो आप इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि पूरी तरीक़ा से समझ सके और आप आगे सभी भी तरह का ट्रांसलेशन कर सके। आपको कुछ होमवर्क दिए जा रहे हैं बोर्ड पर, जिससे आप कमेंट के जरिए मुझे बताएंगे और
आपका आंसर मैं कमेंट में ज़रूर दूंगा और उसका जवाब आपको मिलेगा कमेंट के जरिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर लेटेस्ट वीडियोज़।